तो और डू दिखाती हूँ कि भाभी ने मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या गिफ्ट दिया है। और ऐसी होती है भाभी कि बिना मांगे, मैंने तो इनसे कुछ कहा नहीं लेकिन मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर इन्होंने कहा कि बहुत दिन में आई हो तो कुछ तो बनता है। बिल्कुल सही बात है, लड़कियों का हक है, क्योंकि अगर विवेक जी का हक इस घर में है ना, तो दीदी का भी इतना ही है। और मेरे घर में अगर मेरे भाई का हक है तो उतना ही मेरा हक है मेरे घर पे भी। ये सभी रीत चलती आई है, अभी लड़कों का है तो लड़कियों का भी है। और पापा तो मना कर रहे थे कि बैंक में काफी पैसा लग चुका, तंगी चल रही है कि अब हमें कुछ नहीं है देने के लिए, पर भाभी बोले नहीं, ये तंगी तो चलती रहेगी, कोई नहीं, लड़की देने से कुछ कमी नहीं आती। सही बात है, बरकत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा पता है, जब मैं इनको, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या क्या लिया है हमने अभी गांव में, मतलब बेडशीटें बिकने आई थी, तो मैं कही दीदी बेडशीट अच्छी लग रही है, तो दीदी बोली भाभी अच्छी लग रही है, मैं ले लूँ। मैंने कह दिया ले लो। तो पापा कह रहे पैसे खुद ही ना है, थोड़ा तंगी चल रही। वो भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, देखो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि विवेक जी का भी कुल्ले का ऑपरेशन होना है। तो मैं कह रही अगर दीदी को मैंने बेडशीट दिलवा दी तो विवेक जी का ऑपरेशन रुक जाएगा क्या? वो तो होना ही है, उनके नसीब को उनको मिल रहा है, इनके नसीब को इनको मिल रहा है। अब मैं अपने घर जाती हूँ और हाँ, ये हम दिखाते हैं दीदी को क्या क्या सामान लेकर आए थे हम दोनों। एक दिन मार्केट गए थे, सूट तो मैंने दिखाई दिया था। देखो मैं अपना सामान दिखा दूँ, जो इन्होंने दिया है। ये पेंटिंग मंगाई है इन्होंने, मैंने लगी देख ली तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं बोली भाभी एक बार लिया मंगा दो। देखो जो मुझे एक भिजवाई थी बहन ने, तो दीदी ने वो देख ली, लगी हुई। दीदी बोली भाभी ऐसी मुझे मंगवा तो मैंने अपनी से भी ज्यादा बढ़िया मंगाई है दीदी को। ये ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी मैंने मीशो से। और ये बेडशीट है, और ये बेडशीट दोनों नंद भाभी ने गांव में ही ले ली मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मैं कहा चलो दीदी ले लो, कोई दिक्कत ना है। तो कमेंट में बताना दीदी का सामान कैसा लग रहा है। और ये सोल दिया था हाँ, ये सोल भी हमने गांव में लिया था ना। और ये गमला है, मुझे अच्छा लगा गमला ये। हाँ गमला है। और सूट तो हमने देखो रेडी करवा लिया है, सूट सिला गया, देखो सिल के बहुत प्यारा लगा है वो। देखो ये चुन्नी है इसकी, सिला है, बहुत अच्छा लगा था ना दीदी। ये चुन्नी है, ये आगे आ गई। और गला देखो, मैंने ऐसा गला बनवाया है दीदी का, मस्त लग रहा है गला मम्मी, है ना। तो ऐसा देखो बाजू पे मैंने ऐसे लैस लगवाई थी। और ये देखो दीदी का सूट है, मैं देखो ऐसे दिखाती हूँ अब, कितना प्यारा लुक आया है इसका सिलने के बाद। तो भैया जो हमसे बना हमने अपनी दीदी के लिए किया है, और सभी से कहना चाहती हूँ कि सभी करें। अगर किसी के नंदे है, और हम देखो अगर हम देने लायक हैं तो हमें करना चाहिए, और जब हम खुद देने लायक नहीं है तो भाई कहाँ से करेंगे, है ना। देने लायक हैं तो करना चाहिए, लड़की का मान रखना चाहिए। ये व्लॉग में ये व्लॉग का सिर्फ मेरा यही दिखाना है आप लोगों को, ये नहीं है कि मैंने ये दिया है तो इसको दिखा रहे हैं हम लोग। ये दिखाना है कि अगर हमारे पास भगवान ने हमको देने लायक कर रखा है तो देना चाहिए लड़की को, लड़की का मान रखना चाहिए। ये ब्लॉग का मेरा ये मकसद है दिखाना, क्योंकि देखो हम ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी, और पापा मना कर रहे थे, ये सब चीजें मैंने जबरदस्ती करी है पापा तो कहते ऑपरेशन होगा, पैसों की दिक्कत है, मैंने कह दी हो जाएगा जो होगा, पहले अब दीदी को विदा करो। हम बात करने वाले हैं साक्षी की। साक्षी की ननद प्रीति अपनी भाभी साक्षी की कितनी तारीफ कर रही हैं और बहुत खुश है। साक्षी ने उनको इतना सारा सामान दिलाया है। साक्षी अपने पति विवेक की वजह से बहुत परेशान है। उनके इलाज पर बहुत पैसा लग चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ननद के लिए शॉपिंग की, उनको इतना सामान दिलाया जिससे कि उनकी ननद प्रीति काफ़ी खुश है और अपनी भाभी साक्षी की बहुत तारीफ भी कर रही है। सभी को साक्षी की तरह अपनी बहन बेटी ननद का मान सम्मान रखना चाहिए। आखिर उनका भी अपने मायके में पूरा अधिकार होता है। जब साक्षी इस हालत में भी अपनी ननद के लिए इतना कुछ कर सकती हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। तो हमें भी साक्षी से सबक लेना चाहिए। अब आप कमेंट में बताइए कि साक्षी के बारे में आपकी क्या राय है।